गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कल आपने 1.4 कंप्लीट की थी। अब आते हैं 1.5 में। 1.4 के तीनों क्वेश्चन हो चुके थे ना, 2 क्वेश्चंस और एक एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब देखो 1.4 हो चुकी थी। 1.5 क्या कहती है आपकी? 1.5 में देखो कुछ भी नहीं है, ये रूट वाली कुछ डिजिट्स हैं, वो अपरिमेय है या परिमेय ये बतानी है, जोड़ना आना चाहिए इनको, गुणा करना, भाग करना, ये सब ट्रिक्स मैं सिखाऊंगी, कैसे गुणा भाग करते हैं इन सबको सिखाऊंगी। ठीक है, और ये कुछ चीज़ें हैं, इनको भी मैं अभी बता दूंगी आपको। चलो इनको एक बार देख लो। ये क्या करा है इन्होंने? फर्स्ट चीज़, ए और बी रूट के अंदर था, मल्टीप्लाई तो हो रहा था ना बेटा, तो इन्होंने यहाँ भी मल्टीप्लाई ही तो किया है, बस रूट को अलग कर दिया, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। इस बात के कहने का मीनिंग है कि अगर रूट के अंदर 2 डिजिट्स होती हैं तो हम उन्हें अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, बट इस बात का ध्यान देना वो मल्टीप्लाई में है तो बाहर भी मल्टीप्लाई में ही आएगी। ऐसी यहाँ पे दोनों डिवाइड में थी, अलग अलग रूट कर दिया, बट लिखा तो डिवाइड में ही ना, इस चीज़ का बोला है। इन दोनों में ना फॉर्मूला पुट हुआ है, वो फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगी, आपने छोटी क्लासेस में भी करा है वो फॉर्मूला। और यहाँ पे भी ऐसी, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, रूट ए रूट बी रूट सी रूट डी, कुछ भी सेम नहीं था। सिंपल क्या था इन दोनों के बीच में? इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई थी, तो सिंपल मल्टीप्लाई करिए। ए की मल्टीप्लाई सी से हुई, इससे हमें ये पता चलता है कि रूट की मल्टीप्लाई रूट से हो सकती है। पर अगर ऐसा हो कि कोई रूट वाली डिजिट हो, जैसे रूट 2 हो, उसकी मल्टीप्लाई 3 से करनी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट रूट की मल्टीप्लाई रूट से हो सकती है, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 से हो सकती है, 3 2 जा 6 हो सकता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो उन्होंने यही दिखाया, ए की मल्टीप्लाई सी से करी, ए सी आ गया, फिर ए की मल्टीप्लाई डी से करी, ए डी आ गया, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर बी की मल्टीप्लाई सी से करेंगे, बी सी, फिर डी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, बी डी, तो ये हो गया। और यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, और ये सिंपल मल्टीप्लाई जब होती है तो रूट से रूट की होती है और विदाउट रूट से विदाउट रूट की होती है। ठीक है, और बाकी फॉर्मूला फिर उन्हीं से रिलेटेड ये सरल कीजिए। फिर एक नया टॉपिक है हर का परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या कहते हैं उसे भी मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज में आते हैं। जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन कौन से अपरिमेय है। ठीक है, आपको डिजिट्स देखिए, इनमें पूछा कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। देखो मैंने इनको कैसे सॉल्व किया है। फर्स्ट पार्ट है आपका 2 माइनस रूट 5। बेटा रूट के अंदर दे रखा है, आपको पता है रूट के अंदर होता है तो अपरिमेय होता है। रूट 5 को 5 का एलसीएम निकाल के देखोगे कुछ भी नहीं सॉल्व होगा, इसीलिए रूट 5 क्या अपरिमेय है, तो ये पूरी डिजिट भी अपरिमेय होगी, तो मैंने लिख दिया ये अपरिमेय। ठीक है, नेक्स्ट था 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। बहुत से बच्चे तो ये कहेंगे मैडम ये भी अपरिमेय, बट मैंने इसको सॉल्व करके देखा तो देखो 3 प्लस रूट 23, ये माइनस का साइन है, रूट 23, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, आपस में आंसर आ गया 3। तो अगर मैं इसके डिवाइड में 1 लगा दूँ तो बन गई ना ये परिमेय, तो ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट था आपका 2 रूट 7 डिवाइड में 7 रूट 7, ये भी तो 7 रूट 7 से रूट 7 कट गया, ऊपर से नीचे कट सकता है ना, तो बचा 2/7, तो 2/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट था 1/√2, ये तो रूट 2 आ गया और रूट 2 को सॉल्व नहीं कर सकते इससे ज़्यादा, तो ये तो अपरिमेय ही है। 2 पाई, पाई की वैल्यू तो आपको बताइए अपरिमेय में होती है, इसीलिए पाई देखते ही मैंने लिख दिया ये अपरिमेय। तो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए कि कौन से हैं। उसके बाद आती है सेकंड पार्ट की बारी। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें फॉर्मूले यूज होने वाले थे, जो पीछे तुमने करा था ना, तो पहले हम फॉर्मूले पे वर्क कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। फॉर्मूला क्या है? देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा ना पहले, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैंने 8th में भी पढ़ाया आपको ये फॉर्मूला। नेक्स्ट है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड है ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले आपने 8th में भी पढ़े हैं और ये 9th में भी दोबारा रिपीट हुए हैं। इससे भी आगे फॉर्मूले हैं, बट वो अब आपके आएंगे 2.5 में, मतलब सेकंड चैप्टर में आएंगे। ठीक है ना, तो वो सेकंड चैप्टर में वो फॉर्मूले पढ़ेंगे। फिलहाल ये 3 फॉर्मूले पे फोकस करो, ये 3 फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और ये तुमने 8th क्लास में भी पढ़े हुए हैं। बेटा जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला यहाँ से दिया हो, कई बार ऐसा होता है इस साइड का भी दिया होता है और निकालना इस साइड का होता है, तो दोनों साइड के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इस टाइप का हो तो ये आंसर है, इस टाइप का है तो ये आंसर है, सेम ऐसे ही इनमें भी है, इन दोनों में भी। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में सरल कीजिए था। पहला क्वेश्चन क्या है? 3 प्लस रूट 3, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस रूट 2, कुछ कॉमन नहीं है ना, तो सिंपल मल्टीप्लाई होगी। अभी करी थी ना ए बी सी वाली, ये वाली मल्टीप्लाई करी थी हमने, ये सिंपल ही तो थी क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था, तो उसी हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व कैसे किया? देखो क्योंकि सिंपल मल्टीप्लाई है ना, तो मैंने सॉल्व किया कैसे किया? 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2।
मैंने क्या करा, 3 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करी, 3 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से, फिर प्लस का साइन, √3 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कर दी। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 है और यहाँ √2 है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकती ना, तो 3 मल्टीप्लाई का साइन 2, ऐसे तो लिख सकते हैं 3 √2, ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना, 3 √2 लिख दिया। उसके बाद √3 की मल्टीप्लाई करनी है इस पूरे से, तो देखो √3 और ये है 3 की मल्टीप्लाई 2, इस वाले 3 की मल्टीप्लाई 2 से तो नहीं हो सकती क्योंकि ये रूट में ये नहीं है, तो 2 बाहर और √3, जैसे इसको लिखा था वैसे ही ऐसे लिख दिया। उसके बाद ये भी √3 है, ये भी √2 है, तो 3 2 जा 6, तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया। इससे आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसको काट नहीं सकते, तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद सेकेंड पार्ट आया आपका 3 + √3, 3 - √3, ध्यान से देखोगे तो देखो 3 और यहाँ भी 3 है, √3, तो ये a है, ये भी a है, ये b, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हुआ, ये वाला हुआ ना, a + b और a - b, इसका होता है a² - b²। तो इसको ना प्रॉपरली लिखना है, मैंने लिखा नहीं है, इसको प्रॉपरली लिखना है। यहाँ पे पहले तुम ये लिखोगे फॉर्मूला कि a + b और a - b इक्वल में होता है a² - b²। इससे आगे लिख देना हम जानते हैं कि, करवाया ना मैंने ऐसे क्वेश्चन, हम जानते हैं कि, ये फॉर्मूला लिखना। उसके बाद बताना कि a क्या है, फिर तुम ये बताओगे a इक्वल है, कंपैरिजन करोगे तो 3 है, और b इक्वल है, कंपैरिजन करोगे तो √3 है। बस उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आंसर पुट करोगे, 3, a का मीनिंग 3 प्लस b की जगह √3, फिर a की जगह 3, b की जगह माइनस का √3, इक्वल में a² का मीनिंग क्या है, 3 का स्क्वायर, माइनस में b² का मीनिंग क्या है, √3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट हट गया, ये 3 3 जा 9, और ये 3 से तो ये तो रूट हट गया था, स्क्वायर भी हट गया, तो 3 बचा, 9 में से 3 गए 6, तो ये आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट, √5 + √2 का स्क्वायर, 5 और 2 का स्क्वायर देखा जाए तो a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये था, a² + b² + 2ab, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पुट किया है। देखो बस मैंने हिंट दे रखी है, a + b का होल स्क्वायर, पहले तुम लिखोगे हम जानते हैं कि, लिखनी है ये बात, हम जानते हैं कि, फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + b² + 2ab। फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ a इक्वल क्या है, कंपैरिजन करी √5, और b इक्वल क्या है, √2, वैल्यू पुट कर देना। a + b का होल स्क्वायर मतलब कैसे लिखोगे, √5 + √2 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर प्लस में 2 × √5 × √2, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से ही कट गया, यहाँ भी स्क्वायर से ही कट गया, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 और 2 7, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि ना इस 2 के साथ रूट वाली डिजिट जुड़ी है, तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट आपका ये था, देख लो आप अपना फोर्थ पार्ट, √5 - √2, √5 + √2, ये कौन सा फॉर्मूला बना, a - b, a + b, वही बन गया सेम जो इस वाले में था। तो मैंने यहाँ यही लिखा है, पहले क्वेश्चन उतारा, फिर मैं यहाँ लिखूंगी हम जानते हैं कि, ये फॉर्मूला लिख दिया, a बता दिया 5 है और b बता दिया √2 है, इसकी तरह वैल्यू पुट करना और आंसर निकाल देना। तो ये हो गया सेकंड के सारे पार्ट। उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन आपको करना नहीं है, ऐसी क्रियाकलाप है। फोर्थ क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में बताऊंगी प्रॉपरली प्रकार से करना है। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परिमयकरण करो। अब हरों का परिमयकरण क्या होता है, पहले ये सुनो, बोल क्या रहा है वो, हर का परिमयकरण। हर का परिमयकरण बेटा ये बोलता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो हर होता है ना बेटा देखो 2 चीज़ें होती हैं, अंश डिवाइड हर, हर मतलब नीचे वाला, तो जो हर होता है ना वो कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, याद रखना, कभी भी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, हर की कोई भी डिजिट रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो रूट को हटाने के लिए हम हर का परिमयकरण करते हैं। कोई आपसे बोले हर का परिमयकरण क्यों होता है, तो आप ये बताओगे कि हर से रूट को हटाने के लिए परिमयकरण होता है। अब कैसे करा है मैंने, जैसे कि ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, 1 / √7, √7 हटाना है मुझे, रूट को हटाने के लिए मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तभी तो स्क्वायर से ही कटेगा। और स्क्वायर करने का मीनिंग क्या है, दोबारा √7 से मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर करने का मीनिंग क्या है, √7 के स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि √7 × √7 कर देना, जिससे क्या होगा, आधा 7 और आधा 7 मिलके पूरा 7 हो जाएगा। यही बोल रहा है ना, तो मुझे नीचे क्या करना है,
√7 से मल्टीप्लाई करनी है। तो नीचे √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी तो करोगे। तो मैंने लिखा हर का परिमेकरण, 5th क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 1 डिवाइड √7। मैंने ये फर्स्ट पार्ट लिखने के बाद ये लिखना है हर जगह, अंश और हर में √7 से गुणा करने पर, क्योंकि हर में करोगे तो अंश में भी करनी पड़ेगी। √7 की मल्टीप्लाई 1 से हुई, ये आ गया। फिर से आधे 7 और आधे 7 की मल्टीप्लाई हुई, पूरा 7 आ गया, यहीं पे ख़त्म हो गया। बस हर से ही तो हटाना था, अंश में आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं है, बस हर से हटाना है, ये यहीं पे ख़त्म हो गया। इसे कहते हैं हर का परिमेयकरण। नेक्स्ट है आपका 1 डिवाइड √7 माइनस √6। इसमें भी सेम ऐसे ही करना है। अब ये तो सिंगल डिजिट थी तो सीधे ही कर दिया, बट इसमें ना साइन की प्रॉब्लम होती है बेटा। जब भी हर का परिमेयकरण होता है ना तो साइन जो दे रखा होता है उससे अपोजिट लगाता है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में √7 माइनस की जगह प्लस √6 से गुणा करेंगे। याद रखना जो साइन दिया होता है उससे अपोजिट लेते हैं। तो देखो ये तो एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई √7 + 6, √7 + 6। देखो ऊपर तो सेम यही आएगा √7 + 6, नीचे क्या हुआ, a - b, a + b। समझ आया? आप डिफरेंट साइन क्यों लगाते हैं, ताकि a - b और a + b का फॉर्मूला बन जाए। और वो फॉर्मूला कहता क्या है, a + b, a - b = a² - b²। तो हो गया ये a² - b² हो गया, मल्टीप्लाई करी ना, a - b, a + b का a² - b²। √7 से ये वाला 2 कटा, ये वाले रूट से ये वाला 2 कटा, तो बचा 7 - 6। उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, 7 में से 6 गए 1, तो आंसर आ गया ये। ऐसे ही इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं। थर्ड पार्ट बोल रहा है 1 डिवाइड √5 + √2। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, 1 डिवाइड √5 + √2। याद रखना इसमें क्या करोगे, यहाँ प्लस है ना, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे होगी, √5 - √2, √5 - √2। सॉल्व कर लेना, नीचे फॉर्मूला बनेगा a + b, a - b का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 1 डिवाइड √7 - 2। तो इससे इसमें किससे होगी, 1 √7 - 2 में मल्टीप्लाई किससे होगी, अंश और हर में √7, ये माइनस था तो ये बन गया प्लस √7 प्लस, तो नीचे बन गया a - b, a + b का फॉर्मूला, जिससे a है तुम्हारा 7, तो √7 का स्क्वायर, माइनस b है तुम्हारा 2, 2 का स्क्वायर। ये तो इससे कट जाएगा, 7 आएगा और 2 × 2 = 4 आएगा, और ऊपर तो चल ही रहा है √7 + 2, तो आंसर आ जाएगा √7 + 2 डिवाइड 3। ठीक है, इनडायरेक्टली वे में मैंने चारों क्वेश्चन करा दिए। इसके हर का परिमेयकरण समझ आ गया आपको, व्यंजक को सरल कीजिए समझ आ गया, और कौन परिमेय अपरिमेय ये समझ आ गया। तो फर्स्ट, सेकंड और 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4th मैं नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना।